नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो। हमने पिछली वीडियो में समाकलन में क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.5 पूरी कंप्लीट कर ली थी। एक ही वीडियो में की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करेंगे तथा कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें कौन सा है? खंडशः समाकलन। ठीक है, कौन सा है? खंडशः समाकलन। तो देखो, खंडशः समाकलन क्या होता है? खंडशः समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोस्तों यूज कब होता है? जब इसमें एक्स के दो वेरिएबल दे रखे हो। एक्स के दो वेरिएबल दे रखे हो, जैसे एक देखो, एक्स के दो मतलब गुणांक दे रखे हो, जैसे साइन एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा कितना हो जाएगा? माइनस के कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। आज मैं आपसे ये बोल दूं, साइन एक्स इंटू एक्स। देखो, एक्स के दो वेरिएबल आ गए। ठीक है ना, एक्स के दो वेरिएबल आ गए। ठीक है ना, एक ही देखो, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो क्या होता है दोस्तों, एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे, या एक को यू मानेंगे, एक को बी मानेंगे। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स। क्या होगा? फर्स्ट तो कांस्टेंट होता है दोस्तों, और सेकंड का होता है इंटीग्रेशन दोस्तों। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स। अब फर्स्ट का होगा डिफरेंशियल। फर्स्ट का होगा डिफरेंशियल। ठीक है ना, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आए तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। क्या देखो, इसे कैसे रखेंगे? या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये कन्फ्यूजन होगा दोस्तों कि हम तो एक्स के सापेक्ष डिफरेंस है, उसमें तो यू तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं उसे रफ करके इसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें तुम्हें ये लगेगा कि आपने तो यू और वी लिखे उसमें, यू और वी में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट के रूप में आ जाएंगे कि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एफ एक्स जी एक्स लिख लो। ठीक है, उसे आप रफ कर देना, इसे लिख लो। तो एफ एक्स हो गया कांस्टेंट, देखो सही है ना, इंटीग्रेशन जी एक्स और डी एक्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस फर्स्ट का हो जाएगा क्या? फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या? डिफरेंशियल। और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और पूर्ण होले का डीएक्स। पूर्ण होले का मतलब पूरे का क्या कर देंगे? डीएक्स कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। एग्जाम्पल 17, इसे रफ कर दे रहा हूँ, इसे कर दे रहा हूँ रफ। देखो, पहले एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है दोस्तों? देखो गौर से, एक्स कॉस एक्स डी एक्स आई मान लो, फंक्शन को मान लो आई। ठीक है ना, देखो दोस्तों, इसमें तो सिंपल है, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन में देखो जीरा, सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है तो फर्स्ट मानेंगे एक्स को। कॉस एक्स क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो। मुझे तो दोस्तों यही सिंपल लगता है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो कैसे करेंगे दोस्तों? फर्स्ट तो यहाँ की तो ही, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ दोबारा से कहीं, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ देख लो, फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ की तो ही, सेकंड का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल, और सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन और डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट यहाँ की तो ही कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, माइनस डी ओवर डी एक्स अब फर्स्ट, और सेकंड का हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है ना, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस डी बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशियल होगा 1, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है ना, हाँ या ना?
आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कोस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस के सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस के कोस एक्स प्लस के सी। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन दूसरा देख लो, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा देख लो। एग्जाम्पल 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्पल 18 मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ लो छप गया पेपर में, समझ लो छप गया। देखो log x दे रखा है, log x और dx। अब देखो दोस्तों एक बात बताऊं तुम्हें, खाली एक ही वेरिएबल दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है एक ही वेरिएबल, और log x का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो क्या करेंगे इसमें, देखो दोस्तों इसके पीछे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है log x का। और इससे निकालेंगे तो क्या आता है इंटू 1 मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने आपको बताई थी सबसे पहले log आ रहा है ना, log को मान लो फर्स्ट, ठीक है ना। अब 1dx आ रहा है, 1dx का मतलब एलजेब्रिक फंक्शंस, कोई सा भी नंबर आ जाए किसमें आएगा एलजेब्रिक में, इसे मान लो सेकंड, बोलो इसे मान लो सेकंड। फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय यू पार्ट्स यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है ना, खंड से समाकलन करने पर। देखो फर्स्ट यूनिट तो ही हो जाएगा, इसे आई मान लो, तो देखो फर्स्ट यूनिट तो ही हो जाएगा दोस्तों, सेकंड हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस डी बटे डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है ना, और सेकंड का क्या इंटीग्रेशन, फिर होल पूरे का dx, ठीक है। तो log x, इसका देखो 1dx का कितना होगा इंटीग्रेशन x माइनस log x होता है 1/x और इसका होगा x और ये dx, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना दोस्तों। दो log x होता है 1/x डिफरेंशियल और 1dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x, x कैंसिल हो जाएंगे, log x log x लिख लूं माइनस और इसका क्या होगा x प्लस के c। ये आपका क्या दोस्तों आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में दोस्तों आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसे कर दे रहा हूँ मैं रफ, चलो दोस्तों इसे कर दे रहा हूँ रफ, ठीक है। चलो अब देखो कैसे करेंगे, इसको भी रफ कर दे रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, सबसे फंक्शन को मानेंगे लेट आई इक्वल टू, क्या मानेंगे दोस्तों फंक्शन को मानेंगे लेट आई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। और देखो दोस्तों इसमें कौन सा भी फर्स्ट मान लो कौन सा भी सेकंड मान लो, क्योंकि ना तो एक्स का डिफरेंशियल कठिन है ना इंटीग्रेशन कठिन है, ना ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कठिन है ना डिफरेंशियल कठिन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कोई से फर्स्ट मान लो कोई से सेकंड, चलो फिर हम तो रूल के अनुसार चल रहे हैं, तो क्या चल रहे हैं रूल के अनुसार। देखो अब देखो इसमें एलजेब्रिक फर्स्ट है, देखो एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो एलजेब्रिक हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो क्या करेंगे सबसे पहले आई इक्वल टू फर्स्ट की पॉइंट, सेकंड को हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट की पॉइंट, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन क्या सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया सेकंड का हो गया इंटीग्रेशन, फिर होल डी एक्स, बोलो। अब क्या करेंगे दोस्तों एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इसका डिफरेंशियल कितना होगा दोस्तों 1 और ई की पावर एक्स का कितना होगा ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, बोलो। तो आई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन में होगा ई की पावर एक्स प्लस के सी। क्या करेंगे दोस्तों इसमें से ई की पावर एक्स ले लेंगे कॉमन, एक्स माइनस 1 प्लस के सी। यही आपका क्या दोस्तों आंसर है, यही आपका क्या है दोस्तों आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पेपर में आते हैं, एक बार क्वेश्चन नहीं आएगा पर एग्जाम्पल जरूर आता है, ठीक है ना।
एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्स साइन इनवर्स एक्स बट्टे क्या है अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लेट मानेंगे फंक्शन किसी और, लेट आई इजिकल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या नहीं। अब देखो दोस्तों गौर से देखो, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी मान लूं, साइन इनवर्स एक्स को मान लूं टी, तो क्या होगा डिफरेंशियल, टी के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी। बोलो तो दोस्तों एक बात बताओ, इस वाले पूरे फंक्शन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डी टी लिख सकता हूं। देखो डी एक्स इजिकल टू डी टी, इस वाले पूरे फंक्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। अच्छा मैं एक्स की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी, एक्स की वैल्यू लिखा तो क्या आएगी दोस्तों, एक्स बराबर साइन टी। देखो एक्स बराबर साइन टी, एक्स बराबर साइन टी, ठीक है ना। तो एक्स बराबर साइन टी हो गया। अब बस इंटीग्रेशन पुट करना, तो कैसे करेंगे, आई इजिकल टू एक्स ये तो लिखूंगा मैं साइन टी, ठीक है, और साइन वर्स एक्स ये रखूंगा मैं टी, सही है दोस्तों। और ये पूरे ठिठरी क्या रखूंगा मैं, डी एक्स अपॉन इस पूरे ठिठरी रखूंगा डी टी। बोलो बस। अब देखो दोस्तों टी के सापेक्ष में करना है डिफरेंशियल, वो इंटीग्रेशन सॉरी। अब एलजेब्रिक सबसे पहले क्या आ रहा है, एलजेब्रिक आ रहा है इसमें, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रही है। तो फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे। ऊपर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ऊपर से, कहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, ठीक है। चलो इसे क्या करता हूँ रफ, यहाँ कर देना इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या बनना है, आई इजिकल टू टी साइन टी और डी टी, ठीक है। फर्स्ट में ये माना है, सेकंड में ये माना है। अब करो कैसे करेंगे, फर्स्ट में कितना हो जाएगा, सेकंड को हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी माइनस डी ओवर डी टी। फर्स्ट में कितना, बोलो फर्स्ट का हो जाएगा कैसे डिफरेंशियल, और सेकंड का होगा क्या इंटीग्रेशन, सेकंड का होगा इंटीग्रेट, और फिर होल डी टी। आई इजिकल टू टी साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी माइनस इसका होगा 1, टी के सापेक्ष 1 होगा, और साइन टी कितना होगा माइनस के कॉस टी। बोलो दोस्तों, और डी टी, ठीक है ना। आई इजिकल टू माइनस के टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस, और कॉस टी का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन टी, क्या होता है साइन टी प्लस किस। देखो बस दोस्तों क्या करना हमें, जिसका लिया उसका उधार, जिसका उधार लिया उसे वापस तो करना पड़ेगा, जिसका उधार लिया उसको वापस तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो मान लिया वो वापस कर देंगे। तो आई इजिकल टू टी, टी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने दोस्तों, साइन इनवर्स टी, टी के साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस टी की वैल्यू देखो दोस्तों मैं कैसे लिखा रहा हूँ, इधर देखो एक्स बराबर साइन टी दे रखा, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क पड़ेगा भाई, पूरा फंक्शन टी है तो एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक बात तो एक्स बराबर साइन टी दे देगा, इसके एक्स के नीचे अगर 1 मान लो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो अब मैं समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, क्या रहा हूँ समकोण त्रिभुज, एंगल क्या है टी, सही है ना। अब लंबवटे क्या होता है, लंबवटे कर्ण, लंबवटे कर्ण, एल ये कर्ण दे रहा, लंब लाल वटे का कम देखो लंबवटे कर्ण, लंब तो यही एक्स और कर्ण कितना है 1, आधा कितना निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो कॉस टी की वैल्यू क्या रखूंगा दोस्तों, अब मैं कॉस टी देखो, इसमें देखो लाल वट्टे का कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो आधार वट्टे कर्ण, आधार वट्टे कर्ण, आधार कितना है अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है दोस्तों 1। तो कॉस टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ दोस्तों, अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और टी की जगह मैंने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स और प्लस के सी। आई इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैं आपको बता दूं जब साइन हो और कोई इनवर्स फंक्शन हो तो हमेशा क्या आता है, ये दोनों हट जाएंगे और एंगल आ जाता है एक्स प्लस के सी। ये दोस्तों आपका क्या है आंसर है, ये क्या है दोस्तों आपका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ लो छप गया, छप गया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसे कर दे रहा हूँ रफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 देखो, e की पावर x साइन x, ठीक है,
dx। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आई के बराबर मान लेंगे फंक्शन को, ठीक है, आई के बराबर मान लेंगे। देखो दोस्तों मैं आई के बराबर इसलिए मानता हूँ कि फंक्शन रिपीट भी हो जाते हैं, फंक्शन रिपीट भी हो जाती है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले देखो किसी को भी फर्स्ट वाले किसी को सेकंड, क्योंकि दोस्तों e की पावर x का डिफरेंशियल भी सरल होता है और इंटीग्रेशन भी सरल होता है, और साइन x का डिफरेंशियल भी सरल होता है और इंटीग्रेशन भी सरल होता है। पर हम तो क्या करेंगे, तुम तो कैसे ही मान लो कोई फर्क नहीं है, फिर दो कोई बोलेगा कि नहीं हम तो रूल के अनुसार चल, रूल के अनुसार चल लो, कोई फर्क नहीं है। साइन x पहले आ रहा है, e की पावर x बाद में आ रही है, तो फर्स्ट से मान लेंगे सेकंड से मान लेंगे, बोलो। तो फर्स्ट अब करो इंटीग्रेशन यूजिंग बाई इंटीग्रेशन पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। यूज क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नहीं होगी तो ही, अब क्या करेंगे दोस्तों, साइन एक्स नहीं होगी तो ही, क्योंकि फर्स्ट बार होता है, सेकंड को होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट फर्स्ट क्या दोस्तों, साइन एक्स, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन किसका होगा, e की पावर x और dx, फिर होल dx, सबरे का पूरे का करेंगे। फिर i इजिकल टू साइन एक्स, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों e की पावर x माइनस डी बटे डी एक्स साइन एक्स, क्या होगा डिफरेंशियल cos x और e की पावर x dx, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों फिर रिपीट, देखो फंक्शन फिर बनना है ऐसा ही, तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर मानेंगे क्या, इसमें फर्स्ट और फिर सेकंड फिर मान लेंगे। तो क्या माने दोस्तों, फर्स्ट सेकंड बताओ, फर्स्ट से मान लो सेकंड से मान लो, ठीक है ना। तो करते हैं, यहाँ लगा लेना मुखिया वाला कोष्टक, ठीक है ना, मुखिया कोष्टक मतलब इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। अब पता है इस फंक्शन के लिए मुखिया होगा ये, ठीक है ना। तो देखो cos x जाएगी तो ही सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस डी बटे डी एक्स, फिर क्या आएगा फर्स्ट, फर्स्ट है cos x हमारा, फर्स्ट है cos x dx, cos x सॉरी। अब सेकंड, अब देखो cos x आ गया फर्स्ट, सेकंड में करेंगे इंटीग्रेशन, बोलो भाई जो रूल लगा रहा है वही तो कराएंगे, रूल ये लिख रहा है उसी के अनुसार रूल लगाएंगे। फर्स्ट चीज होगी तो सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, सही है ना। आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, cos x तो यहाँ तो ये ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, अब देखो e की d बटे डी एक्स cos x कितना होता है माइनस के साइन x, ठीक है, और e की पावर x कितना होता है e की पावर x dx, क्या इंटीग्रेशन। चलो i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ के साथ, माइनस e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, या एक काम करो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये माइनस वाला कर देगा से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये माइनस कर देगा से माइनस, क्या हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। देखो दोस्तों फंक्शन हो गया रिपीट, देखो फंक्शन हो गया रिपीट, तो आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस के इसे मान लेंगे आई के बराबर, ठीक है, इसे मान लेंगे आई के बराबर। अब देखो दोस्तों इधर देखो, आई इधर आ जाएगी, आई प्लस आई बराबर ई की पावर, इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स में साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी मान लो, कोई फर्क नहीं है, चलो बाद में मान लेंगे। अब हो जाए टू आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू दो से डिवाइड कर दो, ई की पावर एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के सी, ठीक है ना, प्लस के सी। चलो देखो दोस्तों आइयो में समझ सकता हूँ आपके समझ में आया हुआ, ठीक है दोस्तों। चलो अगला एग्जाम्पल देखो दोस्तों, एग्जाम्पल इसके लिए रूल पढ़ना पड़ेगा, देखो कौन सा रूल है, इसे रफ कर दूं, समझ में आ गया हो गया, अब तो बहुत क्लियर पढ़ाया आराम से। चलो अब देखो दूसरा टाइप देखो दोस्तों, इसमें देखो दूसरा टाइप क्या कह रहा है, देखो अगर दोस्तों तुम्हें कोई इंटीग्रेशन में e की पावर x दे रखा है और फंक्शन में देखो दोस्तों क्या दे रखा है, एक एफ एक्स दे रखा है और इसका डिफरेंशियल इसी में दे रखा है एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो इसका पता इंटीग्रेशन क्या आता है,
इसका इंटीग्रेशन आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, दो में क्या करो, तो मैं इंटीग्रेशन दे रहा हूँ किस रूप में, ई की पावर एक्स मझला कोष्टक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मझला कोष्टक बंद और डी एक्स। तो इसका हमेशा पता क्या होगा, इसी में दोस्तों फंक्शन एफ एक्स दे रहा होगा, सी का डिफरेंशियल इसी में दे रखा होगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। जैसे मैं एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ दोस्तों, देखो एग्जाम्पल देखो 22, जैसे इसने बोला ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो अब देखो दोस्तों मैं इसे समझा, देखो इसमें मान लो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों, आप इसे वाई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं, एफ एक्स वाई के बराबर ही होता है, ठीक है। अब इसका मैं करूंगा डिफरेंशियल, तो एफ डैश एक्स लिखूंगा यहाँ, भाई एक्स से सापेक्ष डिफरेंशियल करूंगा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख दे रहा हूँ, चलो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों, डी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो सॉरी सी नहीं आएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल हो गया, देखो अब देखो दोस्तों गौर से देखो, एफ एक्स तो दे रखा है और एफ डैश एक्स दे रखा है, देखो गौर से एफ एक्स दे रखा है और एफ डैश एक्स दे रखा है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे दोस्तों बताओ, भाई एफ एक्स तो दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है, बोलो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस इंटीग्रेशन को, देखो यहाँ ई की पावर एक्स एफ एक्स ये रहा, बोलो प्लस एफ डैश एक्स देखो जी बैठा है, अरे बोलो भाई प्लस के और डी एक्स, बोलो अब गौर से बताओ दोस्तों, एफ एक्स ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स है और एफ डैश एक्स ये कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप बताओ, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस के सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स एफ एक्स से क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स और प्लस के सी, ठीक है दोस्तों। एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरी बार में समझ में आ ही जाएगा आपके, ठीक है, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे तो तीसरी बार में आपके समझ में आ ही जाएगा, बस कुछ नहीं है दोस्तों, इसकी फॉर्म बननी चाहिए ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हमें देखना है अगर एफ एक्स का मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो भी क्या है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट देख लो, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट देख लो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो गोपालो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम इसकी पावर में ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाए, हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाए, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसे कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस की सी, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसमें -1 कर लो और +1 कर लो, मतलब एक जोड़ लो एक घटा लो, ठीक है, एक ऐड कर लो एक सब्सट्रैक्ट कर दो, प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। बोलो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को तो एक ब्रैकेट में और बट्टे में इससे भाग, ठीक है ना। अब क्या बचा, प्लस के 1 और 1 2 प्लस के 2 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स कर दो बाहर, बोलो ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, इस एक्स स्क्वायर 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, बोलो
अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे एफ एक्स मान के देख रहे हैं, शायद हमारा काम बन जाए। इसे एफ एक्स मान के देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोलो। इसे लिखूंगा डी आई बटे डी एक्स, या लिखूंगा एफ डैश एक्स, ठीक है, या लिखूंगा एफ डैश एक्स। अब क्या होता है, फर्स्ट बटे सेकंड का रूल मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट बटे सेकंड का रूल होता है दोस्तों डिफरेंशियल में, सेकंड का तो होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर, फिर सेकंड जो है कि तो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा और डी बटे डी एक्स सेकंड का डिफरेंशियल, ठीक है क्या नहीं। अब देखो लगा दो इसमें, तो देखो फर्स्ट जीरा और सेकंड जीरा, तो सेकंड का तो कर देंगे होल स्क्वायर, बोलो दोस्तों, सेकंड तो कर देंगे होल स्क्वायर। अब सेकंड सेकंड हमारा जो है कितना है, बोलो, और डी बटे डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अब माइनस फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट देखो एक्स माइनस वन डी बटे डी एक्स, अब सेकंड का डिफरेंशियल एक्स प्लस वन, बोलो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वन तो जो कितना आएगा, अच्छा मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो गौर से देखो, वन माइनस जीरो नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, डी बटे डी एक्स एक्स माइनस वन है ना, तो क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशियल कर दो, डी बटे डी एक्स एक्स और माइनस और डी बटे डी एक्स एक, बोलो कर देंगे, इसका तो वन हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट पद है, ठीक है ना। अब माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, अब देखो इसे कर दे रहा हूँ रफ, ठीक है ना, एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका करेंगे तो वन प्लस जीरो अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस वन नहीं आएगा यहाँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये तो वन है और इसे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इससे चलो वैसे बहुत बढ़िया इंसान थे, तो क्या आएगा दो बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों यही निकल के आ रहा है, आ रहा क्या नहीं आ रहा, एफ एक्स मैंने ये माना था, एफ डेक्स एक्स ये आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स तो ये बैठा प्लस इसका एफ डेक्स एक्स ये बैठा है, बोलो, और ई की पावर एक्स बाहर बैठी है और इंटीग्रेशन डी एक्स जी बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप बताओ। देखो ये किसके बराबर आ गया, ये एफ डैश एक्स के बराबर आ गया, आगे क्या नहीं आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स और एफ एक्स में एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन और क्या हो जाएगा प्लस के सी, ठीक है। आंसर आई होप मैं समझ सकता हूँ आपके समझ में आ जाओगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो मेरे सारे कम, देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा पेपर में एग्जाम्पल ही बहुत आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं, तो सिर्फ कर दूं, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एलजेब्रिक में क्या आएगा एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आएगा साइन एक्स, आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों के सिंपल है, तो आप रूल के अनुसार मान, तो रूल के अनुसार मान लो, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड, आई बराबर फंक्शन को आई मान लेंगे। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट जो है कि तो एक्स जो है कि ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फिर माइनस जो है कि इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। अब फर्स्ट साइन मतलब एक्स सॉरी, और सेकंड में साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना, और ये है डी एक्स, ठीक है। आई इजिकल टू एक्स, ये माइनस के कोस एक्स माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों वन, और साइन एक्स क्या आएगा माइनस के कोस एक्स प्लस के, चलो सी बाद में मान लेंगे डी एक्स, ठीक है। आई इजिकल टू माइनस के एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो आई इजिकल टू माइनस के एक्स कोस एक्स और प्लस कोस एक्स का कितना होगा बताओ दोस्तों, प्लस के साइन एक्स प्लस सी, आंसर।
इसका डिफरेंशियल क्या होगा दोस्तों, माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। चलो चलो अगला देखो क्वेश्चन, एक्स साइन 3x, ये भी सिंपल है, ये भी दोस्तों क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे रफ कर दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स साइन 3x और dx, फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो। आई बराबर क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट यहाँ की तो आई लिख लो, यूजिंग बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है ना। तो आई बराबर फर्स्ट यहाँ की तो आई, सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन dx माइनस डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना दोस्तों, सही है ना। देखो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आई इजिकल टू एक्स, अब देखो साइन 3x का क्या होगा दोस्तों, माइनस के कॉस 3x। मगर दोस्तों एक बात बता दूं, ये वास्तव में कैसा नहीं है, एक्स नहीं है, ये कैसा नहीं है वास्तव में एक्स, एक तो एक्स मान के करेंगे और ये वास्तव में एक्स क्या करेंगे दोस्तों, इसका नीचे कर देंगे डिफरेंशियल 3/1। बोलो 3/1। अगर साइन एक्स होता तो माइनस के कॉस एक्स आ जाते, मगर क्या लग रहा है, 3x लग रहा है, तो कितना आएगा 3/1। अब देखो ये कितना आएगा 1 और साइन 3x का माइनस के कॉस 3x/3 और dx। बोलो अब आई इजिकल टू माइनस के x कॉस 3x/3 और माइनस, ठीक है ना। देखो दोस्तों मैं बता दूं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और 1/3 हो जाएंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा cos 3x dx, ठीक है ना। तो आई इजिकल टू माइनस के x cos 3x/3 प्लस के 1/3, फिर कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा साइन 3x अपॉन, और तो वास्तव में x में 3/1 प्लस के से, तो आई इक्वल टू कितना होगा, माइनस के x cos 3x/3 प्लस के 1/9 और साइन 3x प्लस के से, ठीक है। यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ नहीं है, सिंपल ही है। देखो x² e की पावर x dx, क्या करेंगे, फर्स्ट मान लो तो एलजेब्रिक क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या है। देखो सबसे पहले एलजेब्रिक आ रहा है, फर्स्ट इसे मान लो और सेकंड इसे मान लो, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल को सबसे बाद में आ रहा है। देखो दोस्तों सबसे पहले ऊपर से टेबल देखते हैं, सबसे पहले जो पड़ेगा ना उसी को फर्स्ट मानते हैं। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, वैसे तुम इसको भी मान सकते हो, इसको भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनके डिफरेंशियल इंटीग्रल दोनों सिंपल है। तो देखो यूजिंग भाई वही कराएंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स। अब देखो फर्स्ट कांस्टेंट और डी सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट, और सेकंड का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और फिर होल dx पूरे का। अब x² e की पावर x माइनस, इसका क्या होगा दोस्तों, x² का। अब देखो d/dx x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। बोलो हाँ या ना, सही है ना। तो कर दो, डिफरेंशियल क्या आएगा इसका, nx, तो 2x की पावर 2-1 और e की पावर x dx। बोलो दोस्तों, तो x² e की पावर x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे बाहर। तो देखो दोस्तों क्या बचेगा, x e की पावर x dx, ठीक है। फिर वरना देखो दोबारा से फिर यूज करेंगे किसका, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट इसे मान लो सेकंड इसे मान लो। तो आई इक्वल टू x² e की पावर x माइनस के 2, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, मुखिया कोष्टक मान लो इसे, ठीक है। सबसे बड़ा मुखिया यही रहेगा क्योंकि माइनस बाहर लग रहा है इसलिए। अब फर्स्ट की तो ठीक है ना, सेकंड का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस, अब d/dx फर्स्ट की तो और सेकंड का क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन और पूरे का होल dx, ठीक है ना। आई इक्वल टू x² e की पावर x माइनस के 2 x e की पावर x माइनस, इसका कितना होगा दोस्तों 1, डिफरेंशियल कितना होगा 1 और e की पावर x dx। बोलो दोस्तों सही है या नहीं।
अब आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2 गुणा कर देना 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, प्लस के सी। बोलो सही है ना। अब देखो आई इज इक्वल टू कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ले लो ई की पावर एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, सही है ना, और यहाँ बचेंगे प्लस के 2 और प्लस के सी। ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर, ये क्या होगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड मानना है, इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो चौथे में हिंट दे रहा हूँ, उस एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, और डी एक्स। सबसे पहले फंक्शन को आई मान लेना, अब तो एलजेब्रिक फर्स्ट आ रहा है इसे फर्स्ट मान लूँ, और लॉग एक्स को क्या मानेंगे दोस्तों, लॉग एक्स कहाँ गया 13, हाँ देखो लॉग एक्स को पहले मानेंगे, एलजेब्रिक मान में आ रहा है, गलत हो जाता, ठीक है ना, तो लॉग को मान लेना फर्स्ट और एलजेब्रिक को मानना सेकंड, ठीक है। आराम से उड़ना कर देना, अगेन सॉल्व इट, ठीक है ना, आगे सॉल्व तुम करना इसे, ठीक है ना, आगे सॉल्व तुम करना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, तो इसे मैं बता दे रहा हूँ, एक्स लॉग 2x dx, ठीक है ना, वही है ना, पहले फंक्शन को आई मान लेना, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों सबसे पहले लॉग पहले आ रहा है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, लगाओ इंटीग्रेशन, वही यूजिंग सोल्व में देखो, यूजिंग बाई इंटीग्रेशन या यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, अंग्रेजी से कुछ नहीं रखता, ठीक है ना। तो लगा दो, देखो फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट तो दोस्तों नहीं कितनी हो जाएगा ना, तो log 2x को तो तुम बाहर निकाल दो, ठीक है ना, और सेकंड का होगा क्या, इंटीग्रेशन, सेकंड का होगा दोस्तों इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है ना। अब डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, और डी बटे डी एक्स में क्या आएगा अब दोस्तों, फर्स्ट क्या आएगा फर्स्ट, और सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन। बात बोलो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं, बोलो। फर्स्ट यहाँ की तो यहाँ देख लो, फॉर्मूले में देख लो जो लिखा है, फर्स्ट यहाँ की तो यहाँ सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर डी बटे डी एक्स क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो आई इज इक्वल टू लॉग 2x, और इसका देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, भाई कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, तो क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस के सी, सही है ना, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, एक्स की पावर 1 है देखो 2 है, किसी की पावर अगर 1 कुछ ना दे रहा तो उसे 1 मान के चलते हैं, माइनस। अब देखो log 2x का डिफरेंशियल क्या होगा दोस्तों, देखो डी बटे डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, होगा क्या नहीं होगा। मगर यहाँ क्या दे रखा है, डी बटे डी एक्स लॉग 2x दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है 2x, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो वास्तव में x नहीं है, अगर x होता तो वास्तव में x होता, सबसे पहले करेंगे 1 अपॉन कितना 2x, बोलो करेंगे या नहीं करेंगे, और वास्तव में x नहीं तो क्या करेंगे 2 इंटू 1, क्योंकि वास्तव में डिफरेंशियल इसका अलग मारेंगे, इसका डिफरेंशियल अलग मारेंगे, तो कितना हो गया 1 अपॉन 2x इंटू 2 इंटू 1, बोलो, और इसका कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन, बोलो। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस, इससे ये कैंसिल, ठीक है ना, और x से x कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, देखो x से x कैंसिल, तो क्या बचेगी, एक x बचेगी, 1/2 ले लेंगे बाहर, 1/2 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा ना x dx, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के सी, आंसर बस कंबाइंड लिख दो, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस के सी, आंसर। ये क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है ना, सिंपल ही था, कठिन नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6वां इसी की तरह बिल्कुल, ठीक है ना, बस फर्स्ट इंटू सेकंड मानना है, ठीक है ना, मैं हिंट दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें की देखो, इधर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बोल रखा है, ठीक है ना,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, log x को फर्स्ट मान लें, इससे सेकंड मान लें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सॉल्व इट कर लेना, अगेन सॉल्व इट, आगे सॉल्व तुम खुद करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x साइन इनवर्स x और dx, ठीक है ना। सबसे पहले आई मान लो फंक्शन को। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे बताओ। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले एक, या फिर ऐसे लिख लो इसे, i बराबर साइन इनवर्स x, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है ना। इससे तुम्हारा कन्फ्यूजन गलत नहीं होगा कभी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो वो लगा दो, यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो भैया। अब देखो करो भैया, आई इजिकल टू, फर्स्ट तो यूं की तो आई है, कर दो, फर्स्ट को कर दो यूं की तो आई, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। सेकंड में क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डी बटे डी एक्स। अब देखो फर्स्ट आएगा, अब क्या आएगा फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना दोस्तों। अब बोलो शेरो, ठीक है ना। अब एक्स डी एक्स, ठीक है क्या नहीं, आई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो डिफरेंशियल क्या होता है, डी बटे डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है दोस्तों बताओ, 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लगा दो 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटू इसका करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स, सही है ना। चलो तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे 2, 1/2 ले लेंगे बाहर, और क्या बचेगा दोस्तों यहाँ 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ कैसे करेंगे, अब इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे आगे, मैं पुट कर ले रहा हूँ, कुछ पुट कर ले रहा हूँ, एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर कॉस थीटा पुट कर ले रहा हूँ, कर लूँ कोई फर्क नहीं। अब इसका मैं डिफरेंशियल करूंगा तो डी एक्स इजिकल टू माइनस के साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इससे तो इस वाले हिस्से को मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ इधर देखो 1 अपॉन, अब एक्स की जगह रखूँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, बोलो ठीक है ना, और डी एक्स ये कितना होगा माइनस के साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है ना। अपॉन में देखो यहाँ अंडूड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा किसके, देखो दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा रखूंगा एक्स की, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो उसमें साइन थीटा लेकर आएंगे बाहर, मेरे साइन थीटा निकल आएंगे बाहर, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे सीधे सीधे। तो क्या बचेगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसका करेंगे क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ के बाद यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ कब मैं कैसे तुम्हें करना था, पर मैं आगे क्वेश्चन इसी में बढ़ा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन इसी में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो देखो मैं इसी में बढ़ा दे रहा हूँ, पुट करेंगे एक्स बराबर कॉस थीटा डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो देखो आई इजिकल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, जहां जहां एक्स होगी मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। देखो यहाँ पर भी एक्स है, वहां पे क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख दूं, ठीक है। अब देखो अब dx में क्या लिखूंगा माइनस के साइन थीटा डी थीटा, बोलो समझ में आ रही क्या नहीं आ रही। तो आई इजिकल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन थीटा और डी थीटा, और बटे में देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इसके बराबर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वीडियो में नहीं आ रही, रुको अगला स्टेप करो, वीडियो में नहीं आ रहा वो, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, वीडियो में नहीं आ रहा। चलो अब देखो
आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा और डी थीटा बटे कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, होता क्या नहीं होता बताओ। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस के साइन थीटा भी है, ठीक है ना। और ये किसके बराबर स्क्वायर रूट हट जाएगा, साइन थीटा आ जाएंगे नीचे, बोलो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस दो माइनस माइनस प्लस प्लस के 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसका कैसे करेंगे देखो, इसका दोस्तों तो कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा किसका, कॉस 2 थीटा का। क्या होगा, कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस देखो इधर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस में इधर के प्लस हो जाएंगे, बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो अपॉन में 2 लगा दो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 बराबर के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख सकता हूँ, रख दूँ। तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या रखूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, बोलो है या ना। तो आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब देखो दो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है 1/4, क्या बचेगा दोस्तों, एक तो बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये बचेंगे खाली, क्या बचेगा, ये बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों, ये वाली चीज बचेगी। तो बस मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मार दे रहा हूँ इसका, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, चलो मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये तो 1/4 आएगा किसके संग में, 1 डी थीटा के संग, 1 डी थीटा के संग में, प्लस एक 1/4 आएगा किसके संग में, cos 2 थीटा के संग में, है या ना। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां देख लो, अब देखो तो आई इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है 1/4। अब देखो डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो कितना आएगा थीटा, सही है ना। थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा आएगा खाली 1 डी थीटा, थीटा थीटा आएगा खाली। भाई हम जो डी इंटीग्रेशन एक्स का करते हैं तो कितना आता है, 1 ही तो आता है, बोलो सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 ही तो आता है। अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, अगर देखो सिंपल सी कहानी है और डी थीटा खा दे रखा है, डी थीटा दे रखा है तो क्या होगा, थीटा ही तो होगा। अगर खाली डी एक्स तो एक्स ही तो आता है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 1/4 cos 2 थीटा का मान कितना होगा, देखो वास्तव में एक्स नहीं है, देखो गौर से। तो देखो पहले तो करेंगे साइन में कन्वर्ट, देखो साइन 2 थीटा और वास्तव में एक्स नहीं है 2 × 1 प्लस के सी, बोलो दोस्तों है या ना। देखो दोस्तों ये वास्तव में क्या नहीं था, एक्स नहीं था। पहले तो करेंगे सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे cos थीटा का, क्या होता है d/dx cos x, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के सी, होता है क्या नहीं होता बताओ। तो मुझे क्या करना है, cos थीटा का करना है, तो क्या होगा साइन थीटा, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखें 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 थीटा की वैल्यू वापस कर दो cos थीटा, ठीक है cos थीटा प्लस 1/8, ठीक है ना। अब मैं साइन 2 थीटा कैसे लेता हूँ, 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ बताओ, अरे हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। अब देखो दोस्तों थीटा की वैल्यू वापस करनी है मुझे, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू करनी है वापस। तो अब देखो cos थीटा तो हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए तो मैं एक्स लिख दूंगा, बस साइन थीटा का क्या रखूंगा, यहाँ तो मान निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू cos थीटा दे रखा है, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है इसके नीचे मान लो 1, और समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या समकोण त्रिभुज बना लो, यहाँ कितना आ जाएगा थीटा, सही है ना। और लाल वटक का काम देखोगे दोस्तों, तुम लाल वटक का काम देखोगे तो क्या होता है, आदर बट्टे कड़, आदर बट्टे कड़, आदर कितना है x और कड़ कितना है, सही है ना, अरे सही है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है ना, आदर का मान x है और कड़ का मान, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या आएगा, कड़ स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, बोलो कड़ कितना है 1 का होल स्क्वायर, लंब कितना है पता नहीं, आदर कितना है x का होल स्क्वायर।
तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा किसके बराबर, एल के बराबर, एल स्क्वायर बराबर तो कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लगा दो मान, वैल्यू वापस कर दो, आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 कॉस थीटा, ये क्या रखूंगा मैं एक्स, ठीक है ना, प्लस 1/8 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा की क्या रखूंगा दोस्तों, अब देखो गौर से, साइन थीटा की क्या रखूंगा, निकाल लो मान यहाँ से, तो साइन थीटा का मान निकलेगा कितना, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की क्या रखूंगा मैं एक्स प्लस के सी, बोलो इससे 2 बार काट दो, इससे 4 बार 1/4, ठीक है ना 1/4, बस फाइनल आंसर यहाँ लिख लूँ क्या आ रहा है, तो आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ठीक है ना, फाइनल आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। इसे रफ कर दूं, इसको मैं कर दे रहा हूँ रफ, ठीक है ना, फाइनल आंसर यही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्स टेन इनवर्स एक्स और आई इक्वल टू मान लेंगे सबसे पहले फंक्शन, ये भी दोस्तों उसी की तरह, ये भी कैसे दोस्तों उसी की तरह, टेन इनवर्स एक्स का बता दूं, उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, बोलो इसे फर्स्ट मान लो, इसे मान लो सेकंड, जो एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है, सॉरी इनवर्स पहले आ रहा है और अलजेब्रिक आ रहा है बाद में, ठीक है। तो आई इक्वल टू फर्स्ट पहले आएगा, ठीक है ना, डी बटे डी एक्स सेकेंड बाद में आएगा, माइनस इंटीग्रेशन है या ना, इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों क्या, अब इंटीग्रेशन में देखो, सॉरी इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल पहले आएगा किसमें, फर्स्ट में, ठीक है ना, उसके बाद सेकंड आएगा क्या इंटीग्रेशन, और ये फाइनल का होल का dx, ठीक है ना। आई बराबर टेन इनवर्स एक्स, अब x dx आ रहा है ना, दो दोस्तों मैंने पिछले जो क्वेश्चन कराया ना उसमें मैंने cos थीटा माना था, आप तुम sin थीटा ही मान सकते हो, आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे पर आंसर दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है ना, आंसर दोनों के सही माने जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं करूंगा इंटीग्रेशन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है ना। देखो फिर वही कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, तो आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। इसको तो सिंपल कहानी बता दो तो सिंपल है, देखो कैसे, आई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, देखो इसमें क्या आएगा दोस्तों, 1 तो जोड़ लो -1 घटा लो, बोलो हाँ या ना। अब आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है ना, अब अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, प्लस प्लस वाले एक तरफ, अब देखो दोस्तों -1/2 भी तो संग चलना है, तो -1/2 और -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, बोलो आई इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 और dx का कितना होता है x माइनस 1/2, इसका बताओ दोस्तों माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 और dx, ये किसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स का होता है क्या नहीं होता, तो 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस के 1/2 टेन इनवर्स एक्स, बोलो प्लस के सी। भाई दोस्तों ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका होता है टेन इनवर्स एक्स का, सही है ना, आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। इससे आगे करना चाहो तो और आगे भी हो जाएगा, कॉमन वॉमन से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, आप कॉमन ले लो, लेना चाहो तो इसमें से तीनों में से कॉमन आ जाएगा, इससे तो इसमें से देखो तीनों में से कॉमन आ जाएगा,
क्या आएगा 1/2, नहीं 1/2 तो कॉमन आ ही जाएगा खेड सम में, तो क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 है ना, 1/2 एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इसमें क्या बचेगा, खाली एक्स बचेगा माइनस के, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा खाली क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी, ठीक है ना। आंसर यहाँ तक तो भी राइट माना जाएगा, ठीक है ना। अब किताब का आंसर तो मुझे पता नहीं है क्या आ रहा है, ठीक है ना, तो मुझे तो इतना पता कि मेरा क्वेश्चन सही है बस, ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। चलो वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में इसी की तरह कर लेना आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप कर लेना, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, एक्स कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है और डी एक्स, इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, आराम से हो जाएगा। नहीं हो तो कमेंट में करके बता दे, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगेन सॉल्व इट कर लेना, अगेन सॉल्व इट। इसमें भी कंडीशन मानने वाली बनेगी, तो आप क्या करना, एक्स और साइन थीटा मान लेना, जो लास्ट में कंडीशन बनी थी ना अभी मानने वाली, हमने एक्स और कॉस थीटा माना था ना अभी क्वेश्चन नंबर कौन से में, 7वें में। यहाँ तुम क्या करना, जस्ट उसका उल्टा है, तुम साइन मान लेना, कॉस मानना, कुछ भी मान लेना, आंसर दोनों के लेवल ऑफ समान से ही आएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, ठीक है।